नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं प्रशांत कपूर। हाल ही में आरबीआई ने लोगों को महंगे कर्ज का जो दर्द दिया है उससे जल्दी उबर जाइए, क्योंकि अभी आपको ऐसे और कई झटके हैं जो सहने हैं। जी हां, आरबीआई आगे चलकर कर्ज और महंगा कर सकता है। ये हम नहीं, खुद देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बेकाबू महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अभी 75 बेसिस पॉइंट का और इजाफा कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्याज दरें बढ़ना बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा कदम साबित होगा। कोरोना महामारी के दौरान रिजर्व बैंक ने डिमांड और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2020 में ब्याज दरों में 115 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती की थी। लेकिन अब बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस साल अप्रैल और मई में आरबीआई समेत 21 देशों के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इनमें से 14 देशों में ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट या इससे भी ज्यादा बढ़ी हैं। अब जानते हैं कि रिटेल लोन पर कितना असर पड़ेगा। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इको रैप के मुताबिक रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.4% करने से यह तो जाहिर है कि रेट साइकिल में यू टर्न आ गया है। आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रख सकता है। यह मार्च 2023 तक प्री कोविड लेवल यानी 5.15% तक पहुंच सकती है। रिटेल लोन्स की बात करें तो ज्यादातर लोन एक्सटर्नल रेट का बेंचमार्क तिमाही रीसेट क्लॉज के साथ है। ऐसे में रेपो रेट से लिंक्ड लोन रेट में 30 से 40 बेसिस पॉइंट का सीधा इजाफा होगा। ऐसा अनुमान है कि ज्यादातर बैंक मार्केट में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए रिटेल लोन की दरों में ज्यादा बढ़ोतरी करने से बच सकते हैं। दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 39.2% लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं। ऐसे में रेपो रेट में बढ़ोतरी से ग्राहकों पर ब्याज की लागत भी बढ़ेगी और अगली तिमाही से इसका असर देखने को भी मिल सकता है। दूसरी ओर मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट्स लिंक्ड लोन की हिस्सेदारी इस दौरान कम हुई है। हालांकि अभी भी 53% लोन्स एमसीएलआर से लिंक्ड हैं। ऐसे में सीआरआर में बढ़ोतरी और बेंचमार्क रेट्स बढ़ने की संभावना के बीच एमसीएलआर में भी इजाफा होगा। इसके अलावा अगर बैंक जमा पर ब्याज दरें यानी डिपॉजिट रेट्स बढ़ाते हैं तो उनकी फंड की लागत बढ़ेगी और इसी के साथ एमसीएलआर भी बढ़ेगा। उम्मीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मनी 9 के YouTube चैनल पर।